नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद आज मैं हॉरर किस्सा लेके आ चुका हूँ। आज का जो स्टोरी होने वाला है ये थोड़ा डरावना होने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी जो है ब्लडी मैरी के ऊपर ही है। ब्लडी मैरी के किस्से तो आपने सुने होंगे। आईना के सामने कैंडल लेके खड़ा हो जाओ, 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलो, वो आ जाएगी। तो ये जो स्टोरी है ये इसी के ऊपर ही है। बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते। तो ये हुआ अंकित नाम के एक लड़के के साथ, जो कि पटना में रहता था। वो बिहार से बिलोंग करता था, लेकिन वो कुछ पढ़ाई के सिलसिले से पटना आया हुआ था। तो पटना में वो एक फ्लैट लिया हुआ था। तो भाई वो अकेला रह रहा था, वहाँ में उसका दोस्तों का आना जाना सब लगे रहता था। अंकित जो था भाई, ये एक व्लॉगर था। व्लॉगर इन केस वो हमेशा अपना चैनल में हॉरर रिचुअल्स करता था। शायद वो पैरानॉर्मल चीज़ में बिलीव करता था, इसलिए उसको डर लगता था। वो इसीलिए फेक वाला जो होता है ना, फेक वाला रिचुअल्स वो करता था, जो कि वो इधर यूट्यूब से या किसी से सुन लिया रहता था। वो अपने उसमें अप्लाई करके यूट्यूब में पोस्ट करता था। तो भाई ये देखता है कि अरे भाई, मैं जब फेक वाला करता हूँ अच्छा खासा व्यूज़ जाता है, अब मैं एक रियल रिचुअल्स करता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स को थोड़ा अलग कुछ दिखाना चाहता हूँ ना, कुछ अलग दिखाऊँगा, उन लोगों को अलग एक मनोरंजन मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में, जो आज का जो वीडियो होने जा रहा है, इसमें मैं ब्लडी मैरी का एक चैलेंज करने जा रहा हूँ। ये एकदम मतलब सोच लिया था कि आज 12-1 बजे ये वाला रिचुअल्स परफॉर्म करूँगा। ये सोच के वो वेट करता है रात होने का। अब जैसे ही रात होता है, यही कोई 11:30-12 बजे का वक्त हो रहा होगा, ये अपना कैमरा ऑन करता है, लाइट वाइट एकदम सेट करता है और बोलता है, आज मैं आप लोगों को ब्लडी मैरी की एक ऐसा हॉरर चैलेंज लेके आ चुका हूँ जो कि आपको हैरान कर देगी। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। ये सब बोल के वो शुरू करता है। अब शुरू करता है भाई, ये आईना के सामने कैंडल लेके खड़ा होता है, एकदम लाइट वाइट ऑफ कर देता है एकदम। 3 बार वो ब्लडी मैरी बोलता है, लेकिन वहाँ में कुछ नहीं होता है। फिर वो क्या करता है, वीडियो को कट कर देता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सब फेक है, सब कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और एक बार परफॉर्म कर देता हूँ। गाइस देखो, कुछ हो ही नहीं रहा है, देखो अब मैं और एक बार करूँगा इस चैलेंज को। अब वो फिर से कैंडल लेके खड़ा होता है, 3 बार ब्लडी मैरी फिर से बोलता है, फिर से नहीं हुआ। फिर वो फिर से कैमरा ऑन करता है। तो गाइस आज एक अच्छा मूड है, इसलिए मैं आज और एक बार इसको ट्राई करना चाहता हूँ। तो क्या है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि ब्लडी मैरी सब नहीं होता। वो क्या करता है, फिर से कैंडल लेके खड़ा होता है। 3 बार जो ये ब्लडी मैरी बोला था, इससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 बार जो परफॉर्म किया उसने, वो बहुत खौफनाक हुआ उसके साथ। वो कैंडल लिया, ब्लडी मैरी 3 बार बोला। वो कल ही अपना रूम का लाइट बुझा के रखा था। उसका बाद वाला रूम जो था, उसका आगे वाला बेडरूम का बाद वाला, उसको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ का लाइट भी नहीं जल रहा है। इसको लगता है बिजली गई है क्या। वो खिड़की से बाहर जागता है तो ये पाता है कि अरे बाहर में सब लाइट है, यहाँ में तो लाइट जल ही नहीं रहा है। वो स्विच ऑन कर रहा है, फ्यूज उठा के देख रहा है, सब चीज़ एकदम सही है, लेकिन लाइट जल नहीं रहा है। यहाँ हुआ क्या है। तभी अचानक उसकी खिड़की में टक 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 नॉक करने का आवाज़ आता है। अभी बोलते रहे, इतनी रात को मेरे घर पे कौन आया है। दरवाज़ा नॉक करने का आवाज़ अभी भी आ रहा है, लगातार आ रहा है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ में कोई नहीं होता है। ये बोलते रहे, बाप रे ये क्या है। क्योंकि भाई देखो, अब तक तो आवाज़ आ रही थी। जैसे उसने मतलब ये अगर दरवाज़ा है तो यहाँ में अंकित खड़ा है, अब तक आवाज़ आ रही है, और उसी टाइम वो खोला, कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। अब अंकित को लगता है कि कोई बच्चा वच्चा रहा होगा, या तो कोई शराबी रहा होगा जो मस्ती करके भाग रहा है। खैर कोई नहीं, माइंड नहीं करता हूँ। मैं आज का जो ये हॉरर चैलेंज है ये एंड करने वाला हूँ। इसको एंड करता हूँ बोल के दरवाज़ा बंद करके अपने बेडरूम की तरफ जा ही रहा है। वो मतलब फ़ोन निकालता है, बोलता है कि देखो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लडी मैरी सब नहीं होता है, मैंने 3 बार करके देख लिया, देखो कुछ हो ही नहीं। तो मैं इस व्लॉग को आज इधर ही एंड करने वाला हूँ। तो बोलते बोलते वो जैसे ही बेडरूम की तरफ पहुँचता है, इसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बेडरूम में उसके दोस्त बैठा हुआ था। उसके तरफ पीट करके बैठ के कुछ खा रहा है, लिटरली ऐसा खा रहा है कि उसको मतलब बहुत दिन बाद कुछ मिला है खाने के लिए। तो उसका जो दोस्त है, उसका नाम था शरण। तो वो बोलते कि तू शरण, तू यहाँ कैसे आ गया। ये हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाज़ा तो उसी के सामने खुला ना, और वो अंकित वही जगह खड़ा है जहाँ से एंटर होता है। कोई चांस ही नहीं था कि कहीं और से खिड़की उड़की से कूद के कोई आ जाए, कोई चांस ही नहीं था। तो ये पूछता है कि तुम आए कैसे। अभी मैं बता रहा हूँ, बिजली नहीं है, बाहर का जो रोशनी है चांद का, स्ट्रीट लाइट का, वही अंदर आ रही है, और ये जो है फ्लैश लाइट अपना जला के रखा है। तो पूछते पूछते अंकित के सामने जाता है। तो अंकित कुछ खा रहा है। अंकित को बोलता है कि तुम पागल हो गए क्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तभी जैसे ही वो ये बोलता है, उसका दरवाजा में फिर से नॉक होता है। तभी अंकित उठ के जाता है। शरण क्या करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि नहीं मत जाओ। वो बोलता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम आए कैसे, ये तो बताओ। वो सब मैं बताऊँगा, पहले तुम बैठो, तुम खाओगे मैं जो खा रहा हूँ करके। वो जो खा रहा था उससे बहुत
अच्छा सुगंध आ रहा था। अंकित बोलते अरे तुम क्या खा रहे हो, मुझे भी दो। शरण बोलता अरे तुम खाओगे, तुम जब रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे तभी मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आया था, तुमको आवाज़ दिया कितना, तुम तो सुने ही नहीं, तुम तो अपने उस व्लॉग में मस्त थे, तुमने तो मेरा एक बात भी नहीं सुना। मैंने क्या किया, अपना काम निपटा के खाने बैठ गया। अब अंकित पूछते क्या काम, तुमने क्या काम निपटाया? वो बोलता है छोड़ो, तुम खाओगे, तुम खाना चाहोगे करके बोलता है। तो अंकित बोलता है कि हाँ दे दो। तो वो क्या करता है, अपना प्लेट से भी उसको देता है खाने के लिए। वो था नॉनवेज, कुछ नॉनवेज था, इन लोग चिकन मटन सब खाते थे। अंकित उसको बड़े चाव से खाने लगा, खाते खाते ख़त्म हो गया। शरण बोलते हैं कि तुम और खाओगे? मैं और किचन में रखा हुआ हूँ, मैं जैसे ही तेरे घर में आया इसको पहले वहाँ में रख दिया और थोड़ा सा अपने लिए लेके आया। ठीक है तुम खाना चाहोगे, तुम चलो मेरे साथ। तो ये जो शरण है ये अंकित को अपने साथ किचन लेके जाता है। अंकित ये पाता है कि वहाँ में कुकर है बड़ा से। अंकित को ऐसा लगता है शरण इतना फटाफट ये सब कैसा कर दिया, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। ऐसा कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता है। मतलब कुकर में डाला, कुकर से बॉईल किया, उसमें मसाला वसाला डाल के फ्राई व्राई करके वो लेके बेड में बैठ के खा रहा था। इतना जल्दी कोई कैसे कर सकता है? अब अंकित थोड़ा डाउट में आता है। तभी अंकित ये पाता है कि कुकर की तरफ से एक बहुत गंदा सा स्मेल आ रहा है। अब जैसे ही शरण वो कुकर को खोलता है तो अंकित क्या करता है, उस कुकर में जाके देखता है तो वो ये पाता है कि उसका जो चेहरा है यहाँ से पूरा कट के वहाँ में पड़ा हुआ है। मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ से जो चेहरा है ये जॉ लाइन के ऊपर की तरफ से कट के उस कुकर में पड़ा हुआ है और उसका ही तरकारी बनी हुई है। भाई ये देख के इसको मतलब उल्टी सा आने लगा और उल्टी आते आते बेहोश सा हो गया। वो अपना कॉन्शियसनेस खो दिया, पलटे बेहोश। अब कुछ देर बाद उसको होश आता है तो अपना कॉन्शियसनेस में तो आया नहीं है अभी तक, लेकिन वो उठता है जैसे तैसे करके, वो किचन से बेडरूम की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो ऐसा ऐसा करके जा रहा है, ज़ॉम्बी की तरह जा रहा है। तभी फिर से दरवाजे की तरफ से कोई नॉक किया। अंकित बोलते अरे इसकी माँ की बोल के फिर से पलटी, फिर से बेहोश हो गया। अंकित का जो आंख है सीधा 6 बजे खुलता है हॉस्पिटल में। रुको, कहानी अभी एंड नहीं हुआ है, अब होता है असली क्लाइमैक्स शुरू। जैसे ही उसका आंख हॉस्पिटल में खुलता है 6 बजे, वो ये पता है कि उसके सामने शरण ही बैठा हुआ है। जैसे ही वो शरण के शकल में देखता है, वो उधर ही में बहुत जोर से चीखता है, चीख के बोलते कि इसको यहाँ से भगाओ, ये साला किसको मार के लेके मेरे कुकर में डाल दिया है, इसको लेके जाओ, ऐसा करके चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी शरण क्या है, हैरान हो जाता है कि क्या बोल रहे हो तुम, मैंने क्या किया? तभी नर्स है, जो नर्स था वहाँ में, वो उसका आवाज़ सुन के आता है और बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कल मेरे को चक्कर आ गया था इसलिए मैं पलटी हो गया था और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को बुलाता हूँ। वो सिस्टर क्या करा, शरण को बाहर निकाल दिया था सिस्टर जब अंदर आया था। जैसे ही वो ये बात बोलता है फिर से वो शरण को बुलाने की कोशिश करता है, चरण आ जाओ करके। जैसे ही वो बोलता है तभी अंकित बोलते हैं कि नहीं उसको मत बुलाओ। तभी उतने में वो शरण अंदर आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे से दूर जाओ, तुम पता नहीं किसको लेके कि मेरे कुकर में डाल दिए, तुम हत्यारे हो, तुमको तो मैं पुलिस के ऊपर हैंड ओवर कर दूंगा। अब शरण बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें रात में हॉस्पिटल लेके आया और तुम्हें अब जाके होश आया है और तुम कह रहे हो कि मैंने किसी का हत्या किया है। अंकित बोलते कि तुम झूठ मत बोलो, तुमको मैं बताता हूँ, रुको, ऐसे सब बोलता है। वो अपना एक किस्सा जो है अंकित बोलता है कि ब्लडी मैरी ये वो ब्लॉग जितना भी वो बनाया था, दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़, सब बताता है। शरण बोलता है कि हो गया तेरा, अब मैं बताता हूँ, रुको। जब मैं दरवाज़ा तुम्हारा नॉक कर रहा था तू बाहर ही नहीं आ रहा था, तू बाहर आया ही नहीं एक भी बार। मैंने बहुत बार नॉक किया लेकिन तू बाहर ही नहीं आया। तभी मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। किस्मत से मेरी जेब में तुम्हारे रूम का दूसरा चाबी था, किस्मत से तूने मुझे इमरजेंसी के टाइम में एक बार दिया था, तुम्हें याद होगा। वो चाबी से मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर गया तब मैं ये पाया कि तू तो नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ था और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आके यहाँ में लेटाया हूँ और अभी तेरा आँख खुला है। अंकित बोलता है नहीं, तुम गद्दार दोस्त, तुम मेरे को ऐसा बहकाने की कोशिश मत करना। अब शरण बोलता है, अरे बेवकूफ़, मैं तुम्हें बहका नहीं रहा हूँ, तुमको यकीन नहीं होता ना, अंदर आओ करके बोलता है शरण। अब जो वार्ड के अंदर एंटर करता है वो शरण का गर्लफ्रेंड होती है। अब अंकित बोलते हैं कि क्यों, तुम अपना गर्लफ्रेंड को क्यों बुला रहे हो? तो शरण बोलते हैं कि कल रात को मेरे साथ तुम्हारे घर मेरा गर्लफ्रेंड भी आई थी, तुम उससे पूछ के देख लो, वो तब से लेके अब तक मेरे साथ ही है और हम दोनों अभी तक घर नहीं गए हैं। तब उसका गर्लफ्रेंड भी एक बात अंकित को बताता है कि ऐसे ही था और तुम जो कह रहे हो कि मतलब शरण ने किसी को मार के कुकर में डाल दिया है, ऐसा सब नहीं है, क्योंकि तुम जो कह रहे थे मैं बाहर खड़े होकर सुन रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। अब अंकित का जो दिमाग है एकदम फिर जाता है,
वो एकदम पागल सा हो जाता है। अंकित के मम्मी पापा को कॉल किया जाता है। मम्मी पापा आते हैं, मतलब गांव से, बिहार तरफ से आते हैं और अंकित को लेके उसके गांव वापस चले जाते हैं। लेकिन हैरान होने वाली बात ये थी कि शरण उसको कांटेक्ट करने की बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन कॉल लगी नहीं रही, स्विच ऑफ बता रहा था। हर बार, जितना बार भी वो 1 हफ्ता तक लगातार ट्राई किया कॉल करने का, लेकिन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। और जैसे ही उसने उसका जो फ्लैट वो रह रहा था वहाँ जाके देखा, चेक किया कि ये वापस आया तो नहीं, मम्मी वो जितना भी सामान ला के रखा था मम्मी, वो भी खाली कर चुका था। अब अंकित के साथ क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। तो ये जो चैलेंजेस होता है ना भाई, बहुत गंदा रिस्क वाला चैलेंज होता है भाई, ये कभी ज़िंदगी में ट्राई मत करना। ये जो ब्लडी मैरी हो गया, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो भाई मत करना बिल्कुल, क्योंकि स्पिरिट्स को तुम बुला दोगे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वो जाएगा अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।